एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उनके पास एक राजा आया और बोला, हे भगवान, जब से मैंने आपकी शिक्षाओं का पालन करना शुरू किया है तब से ऐसा लगता है कि हर कोई मेरी दया का फायदा उठा रहा है। आपका अनुयायी बनने से पहले मेरा स्वभाव बहुत क्रूर हुआ करता था। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के किसी को भी मृत्युदंड की सजा सुना सकता था, लेकिन अब मुझे किसी को दंडित करने का मन नहीं करता, मुझे गुस्सा भी नहीं आता। मैं दयालु हो गया हूँ और सभी को करुणा से देखता हूँ, लेकिन लोग मेरी दया का फायदा उठा रहे हैं। वे अब मुझसे नहीं डरते। मेरे राज्य में अपराध की दर बढ़ रही है और लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसके अलावा मुझे अपने शासन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कृपया मुझे बताएं कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और राजा से कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर एक कहानी में छिपा है। ध्यान से सुनो। फिर बुद्ध ने राजा को एक कहानी सुनाई। कहानी कुछ इस प्रकार थी। एक जहरीला सांप गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे बने बिल में रहता था। यह सांप बिना किसी कारण के लोगों पर हमला करने के लिए बदनाम था। दुर्भाग्य से उसके काटने से कई लोगों की मौत हो गई थी। सांप के डर से लोग उस पेड़ के पास जाने से भी डरते थे। एक दिन एक साधु उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने खूबसूरत पेड़ को देखा और अपनी यात्रा जारी रखने से पहले पेड़ की छाया में आराम करने और ध्यान करने का फैसला किया। कुछ ग्रामीणों ने साधु को खतरनाक सांप के बारे में चेतावनी दी और उनको पेड़ से दूर रहने की सलाह दी। हालांकि साधु बस मुस्कुराए और पेड़ के नीचे ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। वह वहीं बैठे थे कि गुस्से से वो सांप अपने बिल से निकला और साधु को डसने के लिए झपटा। साधु ने सांप की आंखों में देखा और मंत्र जपना शुरू कर दिया। चमत्कारिक रूप से सांप उनसे बात करने लगा। साधु को संबोधित करते हुए सांप ने कहा, हे मनुष्य, क्या तुम मुझसे नहीं डरते? क्या तुम्हें नहीं पता यह मेरी जगह है? तुम यहाँ घुसने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? साधु ने करुणा के साथ जवाब दिया, मेरे मित्र, मुझे किस बात का डर होना चाहिए? मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मुझे मृत्यु का भी डर नहीं है। तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? ऐसा लगता है कि तुम मृत्यु से डरते हो, इसलिए तुम दूसरों को काटते हो। यह सुनकर सांप दंग रह गया। इससे पहले वह केवल उन लोगों से मिला था जो उसे मारने की कोशिश करते थे या उससे डरकर भाग जाते थे। वह कभी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो उससे नहीं डरता था। साधु के शब्दों को सुनकर सांप उसके पास गया और उसके पैरों के चारों ओर लिपट गया और बोला, तुम सही हो महान साधु। हर बार जब कोई मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि वे मुझे मारना चाहते हैं, इसलिए मैं अपना बचाव करने के लिए उन्हें काट लेता हूँ। अगर मैं उन्हें नहीं काटता तो वे मुझे मार देंगे। साधु ने सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो मेरे मित्र, लेकिन एक बात याद रखो, जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, इसलिए सिर्फ खुद को बचाने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। मृत्यु के इस भय को छोड़ दो और इसे सभी के लिए प्रेम से बदल दो। यह कहकर साधु वहां से चला गया। साधु की बातों से सांप बहुत प्रभावित हुआ। उसने साधु की बातों को दिल से लगा लिया। उसने लोगों को काटना बंद करने और अपने गुस्से को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन चीजें वैसी नहीं रही जैसी उसने सोची थी। जब लोगों ने देखा कि सांप ने किसी से लड़ना बंद कर दिया है तो उन्होंने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। जो लोग उससे डरते थे वे अब बिना किसी डर के उसके पास आते थे, उसे चिढ़ाते, खरोंचते और उसे चोट पहुंचाते थे। नतीजतन सांप हर समय घायल और चोटिल पाया जाता था। वह बहुत परेशान था और अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। कुछ समय बाद वही साधु गांव लौटा और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया, लेकिन उसे देखकर वह बहुत हैरान हुआ। सांप दयनीय स्थिति में था। साधु ने उससे आश्चर्य से पूछा, मेरे मित्र, तुम्हें क्या हुआ है? किसने तुम्हें चोट पहुंचाई है? साधु से विनती करते हुए सांप ने कहा, हे भगवान, आपने मुझे दयालु बनने और काटना बंद करने की सलाह दी थी। मैंने आपकी सलाह का पालन किया है, लेकिन अब लोग मुझसे डरना बंद कर चुके हैं, बल्कि अब वे मुझे तंग करते हैं। अब मुझसे कोई नहीं डरता। लोग आकर मुझे चोट पहुंचाते हैं और मुझे एक दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं। मेरे लिए जीवन बहुत कठिन हो गया है। यह सुनकर साधु ने उत्तर दिया, मेरे मित्र, ऐसा लगता है कि तुमने मेरी शिक्षाओं को गलत समझा है। मैंने तुमसे दूसरों को काटने के लिए नहीं कहा था, लेकिन मैंने तुम्हें आत्मरक्षा में फुफकारने से मना नहीं किया था। राजा को कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने उससे पूछा, राजन, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है? ऐसा लगता है कि आपने मेरी शिक्षाओं को उसी तरह गलत समझा है जैसे सांप ने। मैंने तुमसे क्रूरता छोड़ने के लिए कहा था, लेकिन मेरा मतलब यह नहीं था कि तुम राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को त्याग दो।
यदि आप अपने राज्य में व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो आपको कानून तोड़ने वालों को दंडित करने के लिए पर्याप्त सख्त होना चाहिए। आपके लोगों को आपका सम्मान और डर होना चाहिए, नहीं तो आपके राज्य में अपराध और अराजकता फैल जाएगी। बिना किसी मजबूत नेता के पड़ोसी राज्य आपके राज्य पर हमला भी कर सकते हैं। आपको सभी को अनुशासन में रखने के लिए बाहरी रूप से दृढ़ रहने की जरूरत है। न्याय लागू करके आप अपने राज्य के भीतर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। इसलिए आपको अंदर से दयालु और बाहर से राजा के रूप में शासन करना चाहिए। बुद्ध की कहानी राजा के लिए एक महत्वपूर्ण सीख थी। उसने समझ लिया कि दयालु होना जरूरी है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियों के अनुसार कठोर होना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसने सीखा कि दया और दृढ़ता का संतुलन बनाए रखना ही एक सफल शासक का काम है। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि दया जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन अत्यधिक दयालु होना हमें कमजोर बना सकता है। हमें दूसरों की दया का फायदा उठाने से बचने के लिए सीमाएं निर्धारित करनी चाहिए और ना कहना सीखना चाहिए। दया और कठोरता को मिलाकर हम जीवन की चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर सकते हैं और खुद को शोषण से बचा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।